देखो, हिंदुस्तान जापान को ओवरटेक करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है एंड ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब हिंदुस्तान की टोटल जीडीपी 4.187 ट्रिलियन डॉलर है एंड वहीं पर जापान की टोटल जीडीपी 4.186 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन एक्स पर कुछ लोग भारत के इस डेवलपमेंट को सेलिब्रेट करने की बजाय इंडिया एंड जापान के इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि इंडिया एंड जापान की जीडीपी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, रेलवे, ट्रेन, बिजली, पानी इंडिया से बहुत ज़्यादा एडवांस है। देखो, ये बात बिल्कुल सही भी है, लेकिन जो लोग ये कंपेयर कर रहे हैं वो लोग ये भूल जाते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन एंड जापान की पॉपुलेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जापान की पॉपुलेशन 12 करोड़ है, वहीं पर इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज़्यादा है, जो कि जापान की पॉपुलेशन से ऑलमोस्ट 12 गुना ज़्यादा है। जहाँ पर जापान गवर्नमेंट को सेम अमाउंट 12 करोड़ लोगों पर खर्च करना पड़ता है उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए, वहीं पर इंडियन गवर्नमेंट को सेम अमाउंट 140 करोड़ लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए खर्च करना पड़ता है, जिसकी वजह से जापान की पर कैपिटा जीडीपी इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी से बहुत ज्यादा है। जहां पर हिंदुस्तान की पर कैपिटा जीडीपी $2,800 के आसपास है, वहीं पर जापान की पर कैपिटा जीडीपी $32,000 के आसपास है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड दूसरा, आपको ये भी समझना पड़ेगा, हिंदुस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना जैसे देशों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को डिफेंस पर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। वहीं पर जापान डिफेंस पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं करता, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च करता है। आप इस मैटर में क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ।